नसीम सबको सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों लाहौर बार का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से याद आया कि हमारे क्लैब के इलेक्शन भी हुआ करते थे। आखिरी इलेक्शन जो हुआ जिसके कमीशन चेयरमैन महबूब सैयद खोखर साहब थे, एडवोकेट, और उसमें काशिफ अहमद साहब ने विन किया था। आखिरी वो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। इसके ऊपर बात की जाए कि क्लैब के इलेक्शन क्यों नहीं होते। आज मेरे साथ एडवोकेट लाहौर के हाई कोर्ट के हनूक फयाज़ मौजूद हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर एक मंशूर भी चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्लैब के इलेक्शन होने चाहिए। पहले इनसे मौक़िफ़ लिया जाए क्योंकि ये भी उम्मीदवार हैं सदर के, तो इनसे पूछा जाए कि इलेक्शन तो हो नहीं रहा, वजह क्या है कि आपकी ग्रुप ने इलेक्शन अनाउंसमेंट करवा दी। तो आइए जानते हैं एडवोकेट फयाज़ हनूक से कि आप तो उम्मीदवार हैं, मंशूर क्या दे रहे हैं आप और क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। जी हनूक भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्लैब के इलेक्शन हो नहीं रहे, वजह क्या है? और आपके ग्रुप ने अनाउंसमेंट भी कर दी कि इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और इलेक्शन देखें, होना करना ये एक जमहूरी प्रोसेस है, ठीक है, और इसकी खूबसूरती डेवलप होती है पब्लिक के अंदर। और देखें, कोई भी फोरम हो जो जमहूरी प्रोसेस के हामी हैं, देखिए लाहौर बार है और इलेक्शंस होते हैं, उम्मीदवार आते हैं, इलेक्शन विन करते हैं, कुछ लोग लूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन एक खूबसूरती डेवलप होती है। जैसा कि क्लैब का भी आपने अपने मौक़िफ़ में भी बात कही है कि जो आखिरी इलेक्शन हुआ उसमें एक तसलसल था क्लैब का, और वो बड़ी गहमा गहमी थी, वो मैंने खुद कवर किया वो। जी बिल्कुल। तो जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें मैं फिनांस सेक्रेटरी के तौर पर था और हमारे पैनल ने लूज़ जो है ना वो इलेक्शन को किया। और मैं ख़ुद भी हामी हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और जबकि मैं अभी भी उम्मीदवार हूँ सदर का, ठीक है, और मेरा अपना मौक़िफ़ भी यही है कि जमहूरी प्रोसेस के तहत जो है बंदा आए और उसकी ज़्यादा खूबसूरती होती है, ना कि सिलेक्शन सिस्टम के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट कर दी इलेक्शन की, एक आपका ग्रुप है और एक एडवोकेट जो शजील साहब हैं, डॉक्टर शजील साहब, उनका ग्रुप है। आपके ग्रुप ने इलेक्शन अनाउंसमेंट की है क्योंकि क्लैब के अंदर 3-4 ग्रुप हैं। आपके ग्रुप में इलेक्शन हो रहा है, क्या दूसरे ग्रुप भी इस तरह इलेक्शन कर रहे हैं? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है साजिद भाई। मैं समझता हूँ कि जो क्लैब की पॉलिटिक्स हम देखते हैं, सुनने में तो यही आता है, देखने में भी यही आता है कि जनरल हाउस जो है कुछ ग्रुप्स ने किया और अभी तक कोई इलेक्शन उन्होंने अनाउंस नहीं किया, ठीक है। और देखने में तो यही आ रहा है कि वो सिलेक्शन सिस्टम में जो ना वो आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो हामी हूँ कि इलेक्शन के ज़रिए जो है बंदा विन करे या लूज़ करे तो ये ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। तो मैं तो बेसिकली अपनी कैंपेन सोशल मीडिया पे भी, ग्रुप्स के अंदर भी, और मुझे कोई 6-7 माह हो गए हैं और मैं अपनी कैंपेन जारी किए हुए हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर जो है ना इलेक्शन सिस्टम के तहत जो है ना एक इलेक्शन को लड़ा जाए, इसकी ज़्यादा खूबसूरती है। तो क्या डेट क्या अनाउंसमेंट की है और आपके पैनल में कितने मेंबर हैं? अभी तो बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने सदर के उम्मीदवार के ऊपर अनाउंसमेंट करवा दी है, कैंपेन भी करें, मंशूर क्या लेके आ रहे हैं आप? मैंने सोशल मीडिया पर भी और ग्रुप्स के अंदर भी वकला के साथ जो अपना मंशूर शेयर किया है वो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ
कि नंबर 1 मैंने इसमें सोचा है कि क्रिश्चियन यंग वकला की रहनुमाई करना और उनकी पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे के लिए काम करना। और इसमें नंबर 2 है कि बार और बेंच में क्रिश्चियन वकला के लिए रोज़गार के मौके तलाश करना और उनके लिए जदोजहद करना। नंबर 3 है अक़लीतों के आइनी व कानूनी हकूक़ के असूल के लिए जदोजहद करना। नंबर 4 है मुस्तहक़ अफराद को बिला तफरीक रंग व नस्ल मज़हब मुफ्त कानूनी इमदाद जो है वो मुहैया करना। नंबर 5 है वकला कम्यूनिटी समेत हर सतह पर बैनुल मज़ाहब हमआहंगी को फ़रोग़ देना। नंबर 6 है बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना। ये बेसिकली जो मेरे माइंड में नकात आए, मैंने इनको मंशूर की सूरत में जो है सोचा कि अगर खुदा इज़्ज़त देता है तो इस पर जो है पूरा साल जो है वो काम किया जाए। अच्छा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट करवा दी इलेक्शन की, आपका मौक़िफ़ क्या है कि दूसरे ग्रुपों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने? जी बिल्कुल, देखें कोई भी जब इलेक्शन कमीशन डिज़ाइन किया जाता है तो हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो किसी भी सीट पर इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके। ठीक है, हमारे देखने में नाज़रीन को अपने सदर होने के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो मसले मसाइल चलते हैं, जबरी मज़हब तब्दीली हो या अंडर एज मैरिज एक्ट हो, क्या आप समझते हैं कि अगर आप सदर बन जाते हैं तो उनके लिए क्या लाएअमल लेके आएंगे? बीइंग प्रेसिडेंट अगर खुदा इज़्ज़त देता है तो मेरा मैसेज यही है कि क्योंकि हम कानूनदान हैं और कानून की नज़र में जो भी हमारी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती है और हम आवाज़ उठाएंगे, मैं और मेरी कैबिनेट जो है वो भी आवाज़ उठाएगी और हम कानूनी और आइनी तौर पर अपने आप को पेश करेंगे ताकि अपनी कम्युनिटी के लिए हम काम कर सकें। जी बहुत शुक्रिया हनोक भाई आपका। और जिस तरह आपने बताया कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अपनी कैंपेन आप चला रहे हैं। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि जिस तरह क्लैब के इलेक्शन 3-4 सालों से नहीं हुए, आखिरी इलेक्शन वही था जिसको काशिफ नेमत साहब ने विन किया था। और जिस तरह वो गहमा गहमी हुई थी वहाँ पर इलेक्शन के दौरान, वकला का मेल मिलाप, पूरे पाकिस्तान से वकला हजरात क्रिश्चियन कम्युनिटी के आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और उस इलेक्शन को मैंने कवर भी किया था। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए। वजह क्या है, क्यों नहीं होते, इसकी वजह जानने के लिए मैं दूसरे ग्रुप जो बने हुए हैं क्लैब के अंदर, उनके पास भी जाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा कि क्या वजह है कि इलेक्शन 3-4 सालों से क्यों नहीं हुए। इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के ही ज़रिए सदर बनना चाहिए ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको पता चले कि हमारे क्लैब के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें फ़लाँ बंदा सदर की सीट पे आया है और जो भी आएगा अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा ही इक़दाम लेके आए कि जिससे उनको कानूनी तौर पर कोई राहत मिल सके। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन तैयार को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।